हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे ना 2-3 दिन से बारिश हो रही है और हम लोग जा रहे हैं आज कितने टाइम बाद राजा घूमने डुमना। बहुत टाइम बाद। तो मैंने ऐसे कर लिया, मेरे बालों में पता नहीं ऑयल कहाँ से आ जाता है। मैं कुछ लगाती भी नहीं हूँ, फिर मेरे बालों में ऑयल आ जाता है। मेरा ड्राई शैम्पू खत्म हो गया है क्योंकि बारिश आ रही है। और ये है राजा की जैकेट। हाँ, ये पधारो सा। आपको मैं ना पूरे महीने में सिर्फ डॉक्टर के पास जाने के लिए बाहर निकली थी, मैं घूमने के लिए बाहर नहीं निकली थी। पर हम लोगों को लगा कि चलते हैं। एक्चुअली मुझे ना पीछे रख दो। हाँ, ये है तो मिल जाएंगे 2 जैकेट्स। ये तो क्या बनना है यहाँ। तो चलिए चलते हैं डुमना और खाते हैं गर्मा गर्म मैगी। हाय हाय, और गर्मा गर्म चाय, है ना। कितने टाइम बाद यार। कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं मैगी लेने। मैगी पॉइंट है, मैगा मामा मैगी पॉइंट। मामा मैगी पॉइंट। वो चाय भी। हाँ, देखना पड़ेगा वो नॉर्मल वाली। हम लोग आ गए हैं मामा मैगी पॉइंट। ये यहाँ का फेमस मैगी पॉइंट है डुमना के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पे काफ़ी रश है। देखिए, डिंग 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 डिंग। और अंदर भी टाइम हो रहा है 16:48। ठीक है, मतलब 4:48। 4:48 हो रहे हैं। ठीक है, और अभी आएगी मैगी गर्मा गर्म, यम यम। तो ये आ गई है गर्मा गर्म मैगी। जिसका मन कर रहा है मैगी देख के मैगी खाने का। और ये है हम लोगों की चाय। ये फोकस हो रही है। कौन सी मशीन वाली चाय है? नहीं, मशीन बंद कर दी, डिमांड नहीं बोल रहा। ये है हाथ की बनी हुई चाय। यहाँ पे ना वो इलायची वाली चाय मिलती थी और बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी चाय मिलती थी, है ना। इलायची वाली मिलती थी। हम लोग ऐसे नहीं पीते इलायची वाली, घर में नहीं पीते ना इलायची। अच्छा, पहली बाइट आफ्टर वर्क। हम लोग ना 2-3 महीने से कहीं बाहर जबलपुर में ही नहीं निकले। अच्छा मौसम था इसलिए हमने सोचा। जिन्होंने मुझे फोन किया, मैं आराम करी थी, मेरा सर आज बहुत ज्यादा फट रहा था दर्द से। तो फिर मैंने बोला राजा आओगे तो चाय बना दोगे, तो फिर मैं चल लूंगी। फिर ये आए, इन्होंने चाय बनाई है, फिर मैं उठी हूँ। हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी हाउस हेल्प में भी काम करी गई, मुझे नहीं पता है, इन्होंने देखा जो भी देखा। ठीक है, फिर मैंने बोला ठीक है मैं चलूंगी, पर एक काम करना, पहले चाय पिला दो, मेरा सर फट रहा है बहुत ज़्यादा। फिर दवाई मैं खाना नहीं चाहती थी, तो फिर मैंने 2 ब्रेड खाई है, चाय ली, फिर दवाई ली, और वो वाली जो मेरी चल रही है वो दवाई ली। और उसके बाद फिर हम लोग निकल आए। अब सही है सर का दर्द। चाय पीने का सही हुआ। हाँ, चाय पी। मेरा सर पता नहीं यार फट रहा था बहुत ज़्यादा। इवन मेरी शायद आंखों से भी लग रहा होगा आपको। ये जो स्वेलिंग रहती है ना मुझे, ये तभी रहती है जब मेरा कहीं कुछ ना कुछ हो रहता है। कहाँ हूँ? मेरे को लग रहा था मिर्ची लग रही है। गरम है, ठंडी हो नहीं रही। थोड़ा टाइम पास के लिए रखा है उसको। तो तुम्हें बुला रहा है वो? मेरे को क्यों बुला रहा है? पास्ता। अच्छा, पास्ता। बाबू जो आराम से बंद करा था, सब हिल गया था। ये नहीं खाए जा रहे, खाई नहीं जा रही हो। पास्ता मेरे अक मेरी लड़ी है। ये चीज है इसमें। आई थिंक मैंने इतनी खाई होगी, बस अब पेट भर गया। टेस्ट तो करो। एक टेस्ट। एक और बस खा गई। अब हम जा रहे हैं घूमने। तो मेरी जो थी वो पूरी वेस्ट हो गई, इतनी सी खाई गई। दादा ने पास्ता मैगी खाई, बहुत भूख लगी थी। नहीं भूख नहीं आए तो खा लेते हैं वैसे ही। मेरे राजा जो है ना, उनमें एक अच्छी आदत है, वो वेस्ट नहीं करते। मुझमें भी बहुत अच्छी आदत है, वेस्ट नहीं करती हूँ मैं। जैसे रात में बनाया तो मैंने नहीं खाया तो मैं सुबह खा लेती हूँ, पर अब यहाँ का ना हो पाता। फोटो शूट हो पाएगा? लग तो नहीं रहा, कुछ थोड़ा कोशिश कर सकते हैं। आंटी कम ऑन एंड डांस। यहाँ पे आंटी मैगी पॉइंट।
तो हम लोग जंगल में रुके हैं कहीं पे। ये हमारा फ़ोटो सेशन स्पॉट है जिसमें बहुत सारा जंगल उग गया। आप देखिए, और जल्दी जल्दी फोटो शूट करो। ये देखिए, यहाँ पे आओ। ये इन्हें फ़ोटो शूट करने की पड़ी है। वो देखो वहाँ कौन सी लाइट जल रही है इतनी दूर, कौन सा गाँव होगा? किसी का घर है वो। ज़्यादा उसमें खतरा। अच्छा चलिए चलते हैं यहाँ से क्योंकि अंधेरा होने लगा है। लाइक सेफ नहीं है यहाँ पे, तो जंगल में नहीं रुकना चाहिए ज़्यादा देर तक विदाउट सेफ्टी। इट्स बेटर टू गो कि कोई तरह का प्रॉब्लम हो उससे पहले, है ना। क्योंकि यहाँ पे तो तेंदुआ, यहाँ पे तेंदुआ घूमता है, ये डुमना है, यहाँ पे तेंदुआ भी घूमता है, तो थोड़ा सा लगता है कि कहाँ से, क्योंकि जंगल ही है, कहाँ से अटैक कर दे। सेफ नहीं है वैसे सेफ है दिन में, वैसे भी अभी भी सेफ ही है रात के समय तो। बट आप ही किस्मत पे है क्या। अरे कोई छिपछपा के बैठे हो लड़के लड़के, मालूम है आते रहते कपल्स आ रहे हैं लूटने के लिए। क्योंकि हमें भैंसा घाट में एक केस हुआ था, उसके बाद से हम लोग नहीं गए। भैंसा घाट बहुत ही प्यारा एक पचमढ़ी टाइप का पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे बहुत ही प्यारा है। तो वहाँ पे एक केस हुआ था चढ़ के कि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते क्योंकि वो ऊपर पहाड़ पे चढ़ के। तो वहाँ पे 2 कपल गए थे, वहाँ पे 4 लड़के थे, उन्होंने लूट लिया और आपको पता नहीं है उन्हें किस तरह से उन्हें लूटते तो चलो ठीक है, उन्होंने क्या किया, दोनों लड़कियों को और दोनों लड़कों को पेड़ से बांध दिया और लड़कों को खूब मारा और कपड़े भी उतार दिए और लड़के लड़कियों दोनों के पूरे कपड़े उतार के लड़कियों के साथ रेप भी कर दिया। हाँ, बहुत बड़ा केस हो गया था। उसके बाद रेप किया और पूरा उनका सामान वामान लेके भाग गए और उनमें से अगले दिन एक ने फांसी लगा के सुसाइड भी कर लिया। जिसने किया था ये, जिसने किया उसको हो सकता है पीए पाए हो तुम। हम लोग वहाँ पे बहुत जाते थे फ्रीक्वेंटली, अकेले भी गए हैं हम वहाँ पे, मम्मी पापा के साथ भी गए हैं, फिर फ्रेंड्स के साथ भी गए हैं। फिर हम लोग का बीच में प्लान बना था, पर उसके बाद वो वाला केस नहीं करते थे ना। नहीं, उसके बाद वो वाला केस हो गया। उसके बाद से इतने 2-3 साल हो गए होंगे, हमने उस जगह का नाम भी नहीं लिया। ज्यादा ही हो गया उसका, हम लोगों ने नाम वाम भी नहीं लिया। कि वहाँ क्या होता है कि आपको नहीं पता है कि वहाँ पे कितने लोग जा रहे हैं, और मैक्सिमम वहाँ पे जैसे बॉयज क्राउड चला गया, कपल नहीं गए, या कभी हो सकता है आप दोनों ही अकेले हो वहाँ पे, क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़ता है। फिर नीचे एक वाटरफॉल है, बहुत अच्छी जगह है बट सेफ नहीं है एक केस के बाद से तो, और क्योंकि हम लोग तो वैसे भी अकेले ही जाते हैं। हम लोग आ गए थे और राजा जो है वो ऑफिस चले गए, तो ये चले गए थे 1 घंटे पहले। मम्मी पापा भी जा रहे हैं सुबह, तो मम्मी के साथ बैठी हुई थी मैं भी। तो अभी जो है सूर्य ग्रहण, पता नहीं यार रात का सूर्य ग्रहण समझ में नहीं आता। तो मम्मी से बात करी, फ्रेंड से बात करी, तो कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, अब जब यहाँ पे पढ़ ही नहीं रहा तो काय का सूर्य ग्रहण। हम लोग थोड़े कंफ्यूज ही हैं। मेरी मम्मी जी, हम लोग के पंडित जी हैं जो, उनसे बात कर रही थी तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे। फिर मुझे लगा यार मुझे चाय चाहिए, तो मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। एक्चुअली मैं आज मेरी तीसरी चाय है, मेरा रह के सर फट रहा है, पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ और काम भी कर लेती हूँ, तो मेरे को लगा चाय भी बना लेती हूँ। और कल रात को 12:30 बजे मुझे पता है खुशबू आ रही थी, और आपको लग रहा है किस चीज़ की आ रही होगी। 12:30 बजे कोई हलवा नहीं बनाता, मुझे हलवे की खुशबू आ रही थी, पता नहीं कहाँ से हलवे की खुशबू आ रही थी मुझे। मैंने 12:30 बजे फिर आटे का हलवा बनाया, और 1 कटोरी राजा ने खाया, 1 कटोरी मैंने खाया, और ये 1 कटोरी और है जो कि मैं फ़िलहाल खाना चाहती हूँ। तो बहुत टाइम बाद मीठा खा रही हूँ मैं, और 2 दिन बाद व्लॉग कर रही हूँ मैं। आज मेरा व्लॉग करने तक का मन नहीं हो रहा था, तो 2 दिन से मैंने व्लॉग ही नहीं किया। मैंने सैटरडे भी कैमरा नहीं उठाया, मैंने संडे भी कैमरा नहीं उठाया। मैं 2 दिन से बहुत अच्छा आराम कर रही थी। मैंने दूध में भी तुलसी जी के पत्ते डाल दिए, कि जो दूध है कहते हैं ना जैसे आपका आटा गूंदा रखा है, वैसे मेरे घर में सिर्फ दूध और पानी ही था जिसमें तुलसी जी का पत्ता डालना था, तो मैंने तुलसी जी का पत्ता डाल के रखा है। जब ग्रहण ओवर होगा ना, उस टाइम पे मैं ये पत्ता जो है अलग कर दूंगी। इसी तरह से मैंने जो मंदिर है ना हमारा, उसमें भी तुलसी जी का पत्ता रख दिया है। ये मेरे कान्हा जी हैं, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता मंदिर का है। तो जो मंदिर है ना मेरा, वो हॉल में है, ठीक है। अब आपको ये एरिया दिखाती हूँ मैं, लाइट चलाई जाए तो थोड़ा प्यारा दिखेगा। ये देखिए, तो ये मेरा मंदिर है जहाँ पे सुबह शाम की बत्ती होती है घर की शांति के लिए, ठीक है। ये देखिए, ये हैं कान्हा जी, ठीक है। यहाँ पे शेरा वाली माता है, पीछे नर्मदा जी की मूर्ति है, ठीक है। एक कपूर रखा हुआ है और एक कपड़ा बिछा हुआ है। ऊपर आते हैं जब हम, तो ये बालाजी हैं,
ठीक है। तो हम लोग मेहंदीपुर बालाजी को बहुत मानते हैं, तो हम लोग के घर के जो दरवाजे हैं ना उन पर उनके लॉकेट भी लटके हुए हैं। और ये जो हैं ये लक्ष्मी गणेश जी और सरस्वती जी है। यहाँ पे मोर पंख लगा के रखा है। कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि हॉल में आप लगाइए राधा कृष्ण जी की तस्वीर, तो ये बहुत पहले से लगी हुई है। आई थिंक इसे ना 4-5 साल हो गए, तो ये तस्वीर मैं लेके आई थी, तो ये वाली पिक्चर भी लगी है। तो ये वाला मेरा मंदिर वाला एरिया है। के पास ना पूजा के लिए कोई सेपरेट रूम नहीं था, क्योंकि सारे रूम ऑक्यूपाइड थे। बेडरूम में नहीं होता, पीछे वाले रूम में पहले जो किराएदार रहते थे उनने पूजा करी थी, पूरा काला हो गया था वो रूम। ठीक है, उसके बाद से फिर हमने यहीं पे लगा दिया मंदिर, रसोई में नहीं लगाया। अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और मैं खाना बना रही हूँ। मेरा खाना कुक हो रहा है। आज लेट गया खाना क्योंकि ग्रहण था, तो खाना 12 बजे के बाद ही खाया जाता है। यहाँ पे मटर भुन रही है, ये आटा है। तो राजा जो है वो, तो राजा के लिए मैंने सब्जी बना दी है। इन्हें सैंडविच नहीं खाने थे, सैंडविच खाने का मुझे मन कर रहा था, तो मैं इनके लिए रोटियाँ सेक रही हूँ। तो ये रोटी खाएंगे, सब्जी रोटी, और मैं खाऊंगी सैंडविच। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल खा के सो गई थी मैं, और अभी पता चल रहा है मैं बहुत नशे में हूँ। और जब मुझे उठा रहे कब से मैं उठ ही नहीं रही थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। तो अगर मेरे व्लॉग बीच में मिस होते हैं ना, तो समझ जाइएगा कि मैं बहुत थका हुआ महसूस करती हूँ। तो 2 दिन से मैंने इसलिए व्लॉग नहीं किया था क्योंकि मेरे से यहाँ काम ही नहीं हो रहा था। जाके चाय बनाती हूँ। मेरे पास ना कल की 2 रोटियाँ रखी हुई है, वो मैं सेकूंगी घी में, पराठे टाइप की बन जाती, तो उससे मैं नाश्ता करती हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, और अब आते हैं हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो मेरे पास लगातार प्रेगनेंसी रिलेटेड आ रहे हैं कि क्या प्रेग्नेंट है, क्या प्रेग्नेंट है। तो मैंने थायराइड की रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें स्टेटस पी था। तो स्टेटस पी का मतलब प्रैक्टो करके होता है। आप आई थिंक गूगल में जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब थायराइड रिपोर्ट वाला आया था, मतलब जो मेरे ये ब्लड कलेक्ट करने आए थे, उनने मेरा जब ब्लड सैंपल लिया था तो उनने मुझसे नहीं पूछा था कि आप प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट नहीं हो। तो ऑब्वियसली उनको तो पता नहीं चलेगा। ऊपर से जो थायराइड टेस्ट है वो थायराइड पता करने के लिए होता है, प्रेगनेंसी पता करने के लिए नहीं होता। तो वो जो अकाउंट स्टेटस आप लोगों ने देखा था, बहुत लोग उससे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उससे पी लिखा हुआ है।
तो उस पर जो पी का मतलब है वो कुछ और होता है। तो जो प्रेगनेंसी की बात आ रही है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। सो गाइज, मैं पता है अभी टीटीसी बहुत बड़े फेज से जा रही हूँ। मैं बहुत थकी हुई रहती हूँ क्योंकि मैं मेडिसिन पे हूँ, इसलिए मैं थकी रहती हूँ। और मे बी सूनर फर्स्ट ट्रीटमेंट जनवरी IUI या IVF जो है वो जल्द से जल्द कराने वाले हैं, तो उसकी एक्साइटमेंट है। और हम उस चीज़ को लेके पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, और हम लोग बहुत पॉजिटिव भी हैं। तो मैं थोड़ा सा है कि मेरे को वैसे फीवर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरे को थकान बहुत है क्योंकि दवाइयों का आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होगा। तो उससे पहले मैं अपनी बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो रही है मेरी मेडिसिन के थ्रू, कि फॉलिक एसिड और ये सब चल रहा है मेरा, ठीक है। और ये जो फोटोज़ लगाई है, उस फोटोज़ को लेके भी बहुत सारे लोगों को लग रहा था। तो ऐसा अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तो फोटो भी पॉजिटिविटी के लिए लगाई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में जो आपको करनी चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ लोगों के लिए वो फ़ोटोज़ तब लगती हैं जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो। मैंने अपनी एक प्रेगनेंसी होने के बाद वो फ़ोटोज़ लगवाई थी, बट इस बार मैंने किसी और रीज़न से लगवाई है। तो अभी ये जो वाला क्वेश्चन है ना, वो मुझसे मत पूछिए आप लोग, और कमेंट सेक्शन में मत लिखिए अगर लिख रहे हैं तो, क्योंकि मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, पर फिलहाल अभी मत लिखिए, क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं ना वो ऑन द वे है। तो चीज़ें जो है वो चल रही हैं, ठीक है। तो मैं अब बोलूँगी कि 2021 में जो बेबी है वो मैं इतनी शॉर्टी से, मेरे से कोई बोल रहे थे, मैंने एक व्लॉग डाला था, तो मैं जब भी कुछ बोल रही हूँ तो वो चीज़ होनी है तभी बोल रही हूँ। 2021 में मैंने बोला था कि बेबी जो है वो होगा हम लोगों के पास, ठीक है। अब यार वो एडॉप्शन भी हो सकता है, ठीक है। अब वो और किसी प्रोसीजर से भी हो सकता है। तो 2021 में कुछ लोगों ने मुझे उस टाइम वो कमेंट किया था कितनी ओवर कॉन्फिडेंट हो। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरे दिल की बात है कि हाँ मुझे लगता है यार, क्योंकि हम बहुत टाइम से बस नेगेटिव सोचती थी, बहुत नेगेटिव हो गई थी एक टाइम पे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। बट फिर मेरे को लगा यार अपना सब कुछ चेंज करके देखो, डॉक्टर से बात करके देखो। डॉक्टर मेरे कंटिन्यूसली उसमें रहती है कॉन्टैक्ट में। तो अकाउंट स्टेटस से ये वो नहीं होता है। तो अकाउंट स्टेटस का मतलब कुछ और है, जो मैंने आप लोग को बताया। आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हो। प्रैक्टो ये ना मेडिकल टर्म में दी गई है, अकाउंट स्टेटस ही होता है ये, ठीक है। क्योंकि थायराइड टेस्ट में प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म नहीं होती है। और ना उनने मुझसे पूछा था, हाँ इन केस उनने मुझसे कुछ पूछा होता और मैंने वो रिप्लाई किया होता तो वो होता, तो मेरे पास आया था कि आपका अकाउंट स्टेटस भी था, हम तो समझ गए। और हाँ, उसमें अलग से रिपोर्ट में मेंशन था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जब भी आप कराते हो तो वो मेंशन होता ही है उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो प्रेग्नेंट औरतों के लिए अलग से मेंशन होता है और नॉन प्रेग्नेंट के लिए अलग से मेंशन होता है। वो मेंशन होता ही है, क्योंकि अगर आप ना डॉक्टर लाल पैथ की रिपोर्ट देखेंगे यूट्यूब पे डाल के भी, तो आपको एक 40 ईयर्स की महिला की रिपोर्ट दिखेगी, ठीक है। उनका थायराइड टेस्ट ही था, प्रेगनेंसी वाला कुछ उनका रिलेटेड नहीं था। तो उसमें भी जो प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर्स थे उनके हिसाब से जो थायराइड लेवल था वो डला हुआ था। तो मुझे लगा कुछ चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए, क्योंकि यार भुलावे में अभी मैं नहीं रखना चाहती हूँ। जब कुछ होगा ऐसा तो आपको मैं बता दूंगी। अभी फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है, बस हाँ मैं थोड़ी सी थकी हुई रहती हूँ, बस थकी हुई रहती हूँ मैं। हाँ, और 2021 हम लोग कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा होगा, सबके लिए बहुत अच्छा होगा 2021। अगर आप सोच के चलेंगे ना यार कि ये साल ऐसा गया है, वो साल कैसा जाएगा, तो ज़रूर कुछ गंदा होगा। तो अच्छा सोच के चलिए, सबकी लाइफ पे अच्छा होने वाला है। कोशिश करूँगी कि जो ब्लॉग है वो प्रॉपर्ली आ पाए, पर नहीं आ पा रहे तो थोड़ा समझ जाइएगा, थोड़ा सा दवाइयों का असर है बस। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो होपफुली। और बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाय।